आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाक्य की परिभाषा है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ है, कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है या भाव के साथ है। इस आधार पर वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इन तीनों वाच्यों में हम किसी वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने का क्या नियम है और उदाहरण के साथ इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन। कर्तरी वाच्य एक्टिव वॉइस, कर्म वाच्य पैसिव वॉइस। तो कर्तरी वाच्य से हम कर्म वाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो इसका क्या रूल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सारा रूल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला वाक्य है कर्तरी वाच्य का, राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी प्रमुखता है। खाई क्रिया की का मुख्य संबंध कर्ता से है। तो इसको हम मुख्य संबंध क्रिया का कर्म से कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कर्ता है राम। तो यहाँ हम कर्ता को लिखेंगे राम। इसके बाद है परसर्ग यानी कारक का चिन्ह ने। तो ने को हम हटा देंगे और हटाकर हम लिखेंगे के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा या से, दोनों चीज हम लिख सकते हैं। फिर है रोटी। रोटी यहाँ क्या है, कर्म है। तो कर्म को हूबहू हम लिखेंगे रोटी, रोटी। इसके बाद है खाई। तो जहाँ ने चिन्ह लगता है, जिस वाक्य में ने चिन्ह है, तो ने चिन्ह रहने पर क्रिया जो होता है वह कर्म के आधार पर होता है, यानी रोटी के आधार पर यहाँ खाई हुआ। तो यहाँ भी कर्म के आधार पर हो जाएगा। रोटी स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, खाई, खाई। और फिर क्या हो जाएगा, जाना क्रिया का जो है रूप यहाँ होगा, उचित रूप, जाना क्रिया। तो जाना, जाना से क्या होता है, वर्तमान में जाता है, और भूतकाल में गया गई, भविष्यत काल में जाएगा आदि होता है। तो खाई ये भूतकाल है। तो भूतकाल में जाना क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, गई, खाई गई, खाई गई। तो ये हो गया राम के द्वारा रोटी खाई गई। तो कर्म वाच्य में हम बदल दिए। इस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से है, रोटी से है। तो ये कर्म वाच्य हो गया। दूसरा है कि माँ ने बेटी को देखा। तो माँ कर्ता हो गया, तो कर्ता को लिखेंगे यहाँ पर माँ। ने को हटा देंगे, परसर्ग है, कारक का चिन्ह इसको कहते हैं। और हम क्या लिखेंगे, करण कारक का, ये के द्वारा, के द्वारा या से लिखेंगे। तो माँ ने,
के बदले में क्या हो गया, माँ के द्वारा। यहाँ बेटी हो गया कर्म, बेटी। वो हो गया कारक का चिन्ह, को। राम ने बेटी को देखा, तो देखा यहाँ क्या होगा, माँ ने बेटी को, माँ के द्वारा बेटी को, माँ के द्वारा बेटी को, तो यहाँ क्या है, देखा। तो यहाँ देखा, देखा। तो यहाँ देखा क्यों हुआ, इसका नियम है, यदि कर्म के साथ को कारक का चिन्ह हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या हो जाता है, किसके अनुसार हो जाता है, तो क्रिया जो है सामान्य भूतकाल एक वचन पुल्लिंग। तो ये सामान्य भूतकाल है, देखा, और एक वचन है और पुल्लिंग है, तो ये देखा हो जाएगा। यानी बेटी स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ देखी नहीं हुआ, देखा हुआ। देखा क्यों हुआ, ये फिर से देखिए कि यदि कर्म के साथ, ये कर्म है, कर्म के साथ को का चिन्ह रहे तो ऐसी स्थिति में क्रिया जो होता है यह सामान्य भूतकाल में होता है और एक वचन में होता है और पुल्लिंग होता है। तो देखा और जाना क्रिया का रूप, जाना क्रिया का उचित रूप क्या हो जाएगा, गया, गया। क्यों, यहाँ देखा ये पुल्लिंग है, इसीलिए गया भी पुल्लिंग हो गया। देखा गया, देखा गया, तो देखा गया। अब आइए तीसरा है, थोड़ा लंबा है, कहानी। कहानी हो गया कर्ता, तो हम लिखेंगे कहानी। कहानी के द्वारा, तो नियम है कि यदि ने हो तो ने को हटा दीजिए, के द्वारा लगाइए। कभी कभी होता है कि यहाँ कोई कारक का चिन्ह नहीं, कर्ता के बाद यहाँ कोई कारक का चिन्ह नहीं है, यानी शून्य है। तो कारक का चिन्ह रहेगा तो कारक का चिन्ह हटा देंगे, और शून्य रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे हम आ जाएंगे के द्वारा। कहानी के द्वारा, इसमें कारक का चिन्ह नहीं है, इसीलिए हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें कारक का चिन्ह था तो यहाँ हट गया। फिर हम लिखेंगे कवि की सामाजिक चेतना। कवि की सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त अभिव्यक्त यहाँ है करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ को चिन्ह है, ये कर्म है, कर्म के बाद को चिन्ह है। तो कर्म के बाद को चिन्ह होने से ये जो क्रिया है यह भूतकाल में हो जाएगा, और एक वचन, और वो पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग में हो जाएगा। तो कहानी द्वारा कवि की सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त
किया जाता है। तो करती है से क्या हो गया, किया, किया, किया। आप देखेंगे किया जो है यह भूतकाल का क्रिया का रूप है, किया। तो भूतकाल और क्या हो जाएगा, पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो अभिव्यक्त चेतना, हालांकि चेतना जो है, चेतना को अभिव्यक्त, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ किया ये पुल्लिंग हुआ। तो कहानी के द्वारा कवि की सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त किया जो है, यहाँ वर्तमान काल का है। तो करती है, तो जा क्रिया का उचित रूप, तो जा क्रिया का वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, जाता, जाता है, ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। अब दूसरा हमारा है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस से कर्तरीवाच्य में परिवर्तन, माने इसका उल्टा। तो इसका उल्टा जो हम करेंगे तो हम उसी नियम को उलट कर सकते हैं, या हम देखते हैं कि इसका कुछ और नियम। तो यहाँ राम करता है, तो कर्ता को लिखिए यहाँ राम के द्वारा, हमने यहाँ ने को हटा दिए और के द्वारा लिखे, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ ने लगेगा या नहीं लगेगा ये भी प्रश्न है। तो यदि भूतकाल है ना, तो पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, तो ये भूतकाल में है, इसीलिए इसमें ने चिन्ह लगेगा। तो क्या हो जाएगा कि राम ने लगाए, राम के द्वारा को इसको हटा दिए, इसको हटा दिए और ने लगाए। अब है पुस्तक, ये कर्म है, तो कर्म को वैसे ही लिख देते हैं पुस्तक। यहाँ है पढ़ी गई, तो पढ़ी, तो यहाँ हो जाएगा पढ़ी, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसीलिए पढ़ी। और गई यानी जा, जो हमारा जाना, जो हमारा ये था रूप था, उसको इसको हम हटा देंगे, इसको ये हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ लगाया था और इसको हम हटा दिए। तो ये हो गया कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में परिवर्तन। दूसरा, माँ के द्वारा बेटी को जन्म दिया गया, माँ के द्वारा बेटी को जन्म दिया गया, ये भी भूतकाल में है, तो ने चिन्ह लगेगा, माँ, ने के द्वारा हटा दिए, ने के द्वारा को हटा दिए। बेटी को, तो बेटी को, यहाँ ध्यान देने वाली बात है को चिन्ह है, ये कर्म है, कर्म के साथ को चिन्ह है। तो कर्म के साथ को चिन्ह रहने पर जो क्रिया होता है वो क्रिया भूतकाल, सामान्य भूतकाल में होता है। तो जन्म दिया, गया हट गया, तो जन्म दिया, तो दिया जो है ये सामान्य भूतकाल का रूप है। यदि को हो, यहाँ को है, तो ये सामान्य भूतकाल में होगा और पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। दिया, दिए नहीं होगा, दी नहीं होगा, तो दिया होगा। तो ये एक जो है क्या कहते हैं, वे हिंदी व्याकरण में एक सार्वभौम या सनातन नियम है कि यदि कर्म के साथ को हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल में हो जाता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है। आइए, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कर्तरीवाच्य एक्टिव वॉइस से भाववाच्य में जो है
इम्पर्सनल वॉइस में हम कैसे बदलें। तो अंग्रेजी में एक्टिव से इम्पर्सनल नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव ही होता है या पैसिव से एक्टिव होता है। हिंदी में जो है ये भाववाच्य है, इसमें भाव की प्रधानता है होती है, यानी क्रिया की प्रधानता होती है। तो यहाँ मैं करता है, पढ़ नहीं सकता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे। ये कारक का रूप, कारक चिन्ह के अनुसार रूप बदलता है इसका। तो मैं का हो गया मुझसे, पढ़ का पढ़ा, नहीं का नहीं, जा पढ़ा नहीं जाता है। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है ना। मैं पढ़ नहीं सकता, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो हम देखते हैं कि मैं का रूप बदल गया, मुझसे। पढ़ नहीं सकता हूं तो पढ़ा नहीं जाता, है ना। जाना क्रिया लगाएंगे, जाना क्रिया का वर्तमान कालिक रूप हो गया जाता है। तो इस तरह से कर्तरी वाच्य से हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो ये हुआ कि वाच्य परिवर्तन का सुपर फार्मूला। इस फार्मूला से आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, कभी भी अशुद्ध नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा नियम दे दिया गया है, कृपया आप डिस्क्रिप्शन देखें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।